जय हिंद दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज निवारण टीवी और मैं हूं आपके साथ मनोवर चौहान। लोकसभा चुनाव इस वक्त पीक पर है। 2 रोज बाद जो दूसरे फेज की वोटिंग है वो होनी है, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, सभी ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं खैरनगर में। यहाँ पर हाल ही में समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस की एक मीटिंग हुई, नुक्कड़ सभा हुई, जिसमें काफी लोग पहुंचे। यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री, वर्तमान में प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद अब्बास मेरे साथ हैं। अब्बास जी, आपका स्वागत है न्यूज निवारण टीवी पर। धन्यवाद सर, मीटिंग हुई है आज, पहली बार आप मुझे मिल रहे हैं पूरे चुनाव में। कैसा लग रहा है सर? आप प्रवक्ता भी हैं, बड़ा डिबेट में बैठते हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं सर चुनाव को? खासतौर से मेरठ की बात कर लें पहले, फिर बाकी बात। देखिए, पार्टी ने जहां हमारी जिम्मेदारी है और लगातार रोज जहां जहां जनसभा हो रही है, अगर मैं सारे हिंदुस्तान में घूमूं तो जो विधानसभा है, शहर जहां हम रहते हैं, उस पर हमारा फोकस है। वो जितनी मैक्सिमम मीटिंग हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं लगातार। अखिलेश जी की मीटिंग में रहे और जहां जैसा कोशिश होती है हम कम कर रहे हैं। तो अब ये बताइए सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने छोटी सी मीटिंग अभी आपकी कवर की, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन मंच पर मैंने ये देखा जो आपके नेता हैं एक दूसरे का नाम लेने को तैयार नहीं है। अब मैं नाम तो लूंगा नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं सर। ये क्या चल रहा है सर? ऐसे कैसे जीत होगी? 6 मीटिंग लगी है, 8 बजे के बाद मीटिंग शुरू होती है, 15-15 मीटिंग में है, 10-10 नेता हैं। तो स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस है कि सीधा मंच को संबोधन करें और जनता को अपनी बात कहें, क्योंकि संबोधन में रह जाएगा बात तो हम कर नहीं पाएंगे। तो ना पार्टी का नेता इस बात तो कोई बुरा मानना, कोई एक संचालक करता है, एक बार कहते जो मंच में मौजूद है, बार बार कहने की जरूरत है। ऑल इज वेल है सर? ऑल इज वेल, वेल इज वेल, वेली वेल है, वेल ही वेल है। क्या लग रहा है? सुनीता वर्मा आपकी प्रत्याशी हैं और रियल लाइफ के राम अरुण गोविल के सामने आप ताल ठोक रहे हैं, क्या पार पा जाएंगे सर? किला भेज देंगे जो 15 साल से बनाया हुआ है भाजपा ने? देखिए, जितना दुखी भाजपा का कार्यकर्ता मेरठ का है, उन्हें मेरठ से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसे वो सांसद पहुंचा, जबकि 3-3 बार लगातार यहाँ के लोकल लोग नेता रहे हैं। बाहर से एक विलासतापूर्ण जीवन जीने वाले, जिस तरह की उनकी शैली है और जिस तरह का वो रहे हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, उनकी बात वो जाने, मैं तो इतना जानता हूं कि मेरठ में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा जो पीढ़ी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो बहुत मजबूती से चट्टान के साथ है। जयंत चौधरी के जाने के बाद थोड़ा लगता था कि शायद समीकरण गड़बड़ाया, लेकिन जो हालात प्रथम चरण के चुनावों के थे, उससे लग रहा है कि जयंत चौधरी की चवन्नी की कन्नी बना दी जनता ने, और बहुत मजबूती से हम उन सीटों में से मैक्सिमम सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मेरठ की सीट को लेकर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी परेशान है और उनके नेता 3 बार योगी का आना, 2 बार मोदी जी का आना, आप क्या समझ रहे हैं? ये हताश होने। और भाजपा के जनरल कार्यकर्ता से पूछो, क्या वो मन से कहीं साथ है? कोई साथ नहीं है, दुखी है। और जिस तरह से ठाकुरों ने विद्रोह करा, जिस तरह से त्यागी समाज नाराज है और जिस तरह से गुर्जर समाज, महाराज गुर्जर सम्राट मीर भोज का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और विशेष रूप से जब एक प्रकृति का नियम होता है, प्रकृति का नियम, परिवर्तन नहीं, आप हिमालय जैसे चट्टाने भी हो और 2 प्लेट सब एक दूसरे पे, जो सबसे मजबूत धरती की चीजें प्लेटेट्स होती हैं, वो एक दूसरे पे चल के बहुत सक्षम होती, पहाड़ के पहाड़ बन जाते हैं और उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन प्रकृति का नियम है, जब 2 ताकतवर एक चीज हो जाती है तो दोनों ताकतें एक दूसरे को नीचा करने में जब हो जाती है तो वहां विस्फोट होता है, ज्वालामुखी फटता है। यही हालात चाहे वसुंधरा के मामले को लेके हो, शिवराज के मामले को लेके हो, खट्टर के मामले को लेके हो, आदित्यनाथ योगी जी को लग गया है कि मोदी जी तुम्हें समाप्त कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपने समाज से आह्वान किया है, मेरठ की सरदाना की पंचायत हो, 24 की राजस्थान की पंचायत हो, गुजरात की पंचायत हो, पूरे मुल्क का ठाकुर समाज को लग गया कि ठाकुरों की राजनीति को विराम लगा देंगे। वसुंधरा शिवराज के बाद अब नंबर योगी जी का है, तो उन्हें यह एहसास है कि मोदी गए तो योगी 27 तक रहेंगे, और अगर नहीं गए तो 2024 के जून 15 तक सरकार के गठन होने तक योगी जी नहीं रहेंगे। सत्ता का संघर्ष है, 10 साल की नाकामी है, गरीब हो, पिछड़ा हो, बेरोजगार हो,
किसान हो, 700 किसानों की बलि पिछली इस सरकार ने ली है। तमाम समीकरण और जिस तरह से नोटबंदी का घोटाला, और अब जो जैसे दाऊद इब्राहिम का ट्रेंड था ना, या छोटा राजन का ट्रेंड था ना, पहले बदमाशों को भेजो, डराओ और पैसे वसूली करो। यही हाल सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया। पहले ईडी सीबीआई छापे लगवाए, घेराबंदी करी, और बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर उन्हें दूध की गंगा बनाकर पेश कर देगा। सारी दुनिया देख रही है कि सबसे बड़ा वसूली गैंग चलाया देश के प्रधानमंत्री जी ने, और केंद्र की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा के बहुत अच्छा काम किया, और यही जो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, नोटबंदी हो, आज जन विद्रोह सड़कों पर उतर रहा है। प्रथम चरण में जो 123 सीटों पर चुनाव हुआ, इनके खिलाफ गया, तोते उड़ गए इनके। आप देखना बदलाव निश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 100% जाएगी। सब देश हरा रहा है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हैं कि किसी तरह से गुजरात लॉबी जाए और भारतीय जनता पार्टी बचे। ठीक है, अब्बास जी हमारे साथ थे। क्योंकि गुजरात का इन्होंने जिक्र किया है, तो बता दें कि गुजरात में पहली बार नागपुर में खासतौर से जो आरएसएस का कार्यालय है, वहां पर प्रधानमंत्री गए और एक रात रुके। लेकिन अंदर की बात यह भी है कि नितिन गडकरी का घर कुछ ही दूरी पर है। नितिन गडकरी मिलने तक नहीं गए, लेकिन वही नितिन गडकरी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें चाय पर बुलाते हैं। इस बात को लेकर भी देश में चर्चा है, और कहीं ना कहीं जो मोहम्मद अब्बास ने कहा है, ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से छोटा राजन या दाऊद इब्राहिम गुंडों को भेजकर डराता था, धमकाता, उसी तरह से सरकार ने काम किया। पहले ईडी सीबीआई को भेजा, धमकाया, डराया, और फिर इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पर जो वसूली थी वो की। हालांकि इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए, लेकिन इन आरोपों का कितना फायदा इस चुनाव परिणाम में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।